हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक और फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडी के लिए बिहार स्पेशल यानी बिहार से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष भी बोल सकते हैं कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो प्रेम कुमार है। ठीक है, इन्होंने अपना पदभार 2 दिसंबर 2025 को संभाले और ये जो है ना इन निर्विरोध चुने गए हैं। ये भी याद रखिएगा फैक्ट कि बिहार विधानसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं और 2 दिसंबर 2025 को अपना पदभार संभाले हैं और बिहार विधानसभा के 18वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो इनका क्रम याद रखिएगा, हो सकता है क्रम से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए। अगला क्वेश्चन है कि सीएम नीतीश कुमार को द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल का प्रमाण पत्र किस संस्था ने दिया है। जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, इनको ग्रेटेस्ट सर्वाइवल का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये किस संस्था ने इनको दिया है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन का एक संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यही संस्था जो है वो सीएम नीतीश कुमार को द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल का प्रमाण पत्र दिया है और ये एक लंदन का संस्था है। ये फैक्ट याद रखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, जैसे बिहार के नया मुख्य सचिव कौन बने हैं, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और बिहार के वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि देखते हैं आप लोगों का कितना तैयारी है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो कैमूर में बनाया जा रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, पर्यटन के मामले में डेवलप किया जा रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में। और अगर पूछा जाए कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि वेस्ट चंपारण में पड़ती है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि वेस्ट चंपारण में पड़ता है और दूसरा कैमूर में डेवलप किया जा रहा है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पे विकसित किया जा रहा है। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है वो कैमूर में विकसित किया जा रहा है। करकटगढ़ जलप्रपात का बात हो रहा है, यह भी विकसित किया जा रहा है कहाँ पे, तो कैमूर में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चलने वाली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है। कि बिहार में चलने वाली एक स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इनका नाम क्या है। तो नमो भारत रैपिड ट्रेन। जो नमो भारत रैपिड ट्रेन है वो बिहार में चलने वाली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन ध्यान रखिएगा और स्वदेशी है, नमो भारत रैपिड ट्रेन। और ये क्या करेगा, तो पटना को टाटा से जोड़ेगा या टाटा को पटना से जोड़ेगा ये ट्रेन। इसका लगभग गति याद रखिएगा, गति इसका स्पीड जो है 130 किलोमीटर प्रति आवर होगा। और ये जो है इसमें कवच प्रणाली जो है लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ना आप लोग, खाली नाम याद रखिएगा कि नमो भारत रैपिड ट्रेन जो है ना वो बिहार में चलने वाली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और ये पटना से टाटा चलेगी और इसका गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति आवर होगा और इसमें कवच प्रणाली से सुशोभित होगा ये। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका 2025 में केमा जयंती मनाया गया है। 2025 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 141वां जयंती मनाया गया और 3 दिसंबर का इनका जन्म तिथि है। तो 3 दिसंबर 2025 को इनका 141वां जन्म तिथि या 141वां जयंती मनाया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के नहीं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम, यहाँ पे बिहार काट करके भारत कर लीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इनका जयंती 3 दिसंबर 2025 को मनाया गया था और 141वां क्रम था। इनका एक फेमस बुक है जहाँ से स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार बजट ऐसे हम 2025-26 नहीं करवाए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो बिहार बजट 2025-26 से बता देते हैं कि जो 2025-26 का जो बिहार बजट है वो 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। उस टाइम जिस टाइम ये बजट पेश किया गया था 3 मार्च 2025 को, उस टाइम तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है बजट, बिहार बजट 2025-26 पेश किया गया था। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बजट का आकार क्या रहा था। तो 3,16,895.02 करोड़ के आसपास इसका बजट आकार रहा था। तो 3.16 करोड़ मान लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, तो इतना जो है इसका बजट आकार रहा था। जीएसडीपी विकास दर 15% से लेकर के 22% तक अनुमानित था, और वही अगर राजकोषीय घाटा पूछे तो जीएसडीपी का 2.98% रहा था, और सर्वाधिक आवंटन शिक्षा विभाग पे किया गया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। बिहार बजट 2025-26 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। कुल बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ था, और जीएसडीपी विकास दर 15 से लेकर 22% तक अनुमानित किया गया था, और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% था, और सर्वाधिक आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया गया था। इस सभी फैक्ट स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है। 2026 वाला तो कम ही है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कम ही दिखेगा, ज़्यादातर आपको 2025-26 ही दिखेगा। इसे हम स्पेशल एक वीडियो बना दिए हैं 26-27 पे, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का 94वां नंबर का रामसर साइट किसे विकसित किया गया। तो बिहार का जो भारत का जो 94वां जो रामसर साइट है वो गोगाभल झील को घोषित किया गया है, और ये बिहार के है। तो बिहार के गोगाबिल झील को जो है ना वो भारत का 94वां रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट हो गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इससे सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है ना वो तमिलनाडु में है, 20 गो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 गो है, और उसके बाद बिहार में 6 गो रामसर साइट है। तो अगर पूछा जाए कि बिहार का रामसर साइट में कितना स्थान है, तो तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु का है 20, उसके बाद यूपी का 10, फिर बिहार का 6। अब देखिए याद करिए, 2025 में लगभग तीन गो को दिया गया था। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, इस तीनों को 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, और 2024 में नागी और नकटी को दिया गया था, और 2020 में कांवर ताल झील को दिया गया था। तो इस 6 गो जो है ना जिसको कि रामसर साइट में शामिल किया गया है, और गोगाबिल झील जो है 94वें नंबर का भारत का रामसर साइट है। तो ये सभी फैक्ट याद रखेगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए, क्योंकि बहुत ही माना जाए तो बीपीएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है हर बार। अगला क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए। तो पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू बन चुके हैं। देखिए पिछला हम लेक्चर बताए थे ना, तो उसमें इसके पहले वाला हम बताए थे। वर्तमान में भी पटना हाईकोर्ट के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है संगम कुमार साहू। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार का एक योजना है। पहली फैक्ट तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना ये बिहार सरकार की योजना है। देखिए इसी से पता चल रहा है भारत दर्शन, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही ना कि भारत के जो पुरातात्विक जितने भी स्थल हैं या फिर यूनेस्को धरोहर है उसको छात्रों को भ्रमण करवाना इसका लक्ष्य है। और इस सरकारी स्कूल के माध्यमिक छात्रों को इसका छूट इसके लिए मतलब जो सरकारी स्कूल के जो माध्यमिक छात्र हैं उनको ये मौका दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार का योजना है, और इसके तहत छात्रों को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा इसके तहत, और इस सरकारी स्कूल के माध्यमिक छात्रों के लिए जो है अवसर मिलेगा। इसके अलावा अभिया ब्रिगेड यूनिट का गठन किसके द्वारा किया गया। अभिया ब्रिगेड यूनिट, ध्यान से पढ़िएगा, अभिया ब्रिगेड यूनिट का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है, और इसके तहत महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो अभिया ब्रिगेड यूनिट का गठन किसके द्वारा किया गया है, बिहार पुलिस के द्वारा, और इसके तहत क्या होगा तो महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा करवाई जाएगी। तो ये पेज भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला पावर म्यूजियम जो है ना वो पटना के करबिगहिया थर्मल स्टेशन के पास बनाया जाएगा। तो ये बिहार का पहला पावर म्यूजियम जो है बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि बिहार नहीं मतलब पूरे भारत का ही पहला इसको पावर म्यूजियम बोल सकते हैं। तो पटना में बनाया जाएगा करबिगहिया थर्मल स्टेशन के पास। इसके अलावा बिहार राज्य की पहली फीडी मास्टर कौन बनी है। तो बिहार राज्य की जो पहली फीडे मास्टर है वो मरियम फातिमा बनी है। मरियम फातिमा जो है ना वो बिहार राज्य की पहली फीडे मास्टर बनी है। ये फीडे जो है ना वो चेस से जुड़ा हुआ है, तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार राज्य की पहली फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा, और इसके तहत जो है ना जो भी दिव्यांग लोग हैं बिहार में उनको रोजगार करने के लिए छोटे छोटे उद्योग करने के लिए 10 लाख रुपया दिया जाएगा।
जिसमें 5 लाख जो है उसको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और 5 लाख जो है वो फ्री इंटरेस्ट में उसको 5 लाख लौटाना होगा बिना इंटरेस्ट के। तो इस तरीका से दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना बिहार सरकार का एक योजना है। अगला है बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज किसे विकसित किया जाएगा। तो बिहार के पहले क्राफ्ट विलेज जितवारपुर गांव को, यानी मधुबनी के एक जितवारपुर गांव है, उसे क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है दर्पण पोर्टल। तो दर्पण पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। तो बिहार पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। दर्पण पोर्टल बिहार पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या किया जाएगा कि इसके तहत एफआईआर का रियल टाइम अपडेट दिया जाएगा। तो जो भी एफआईआर होगा उसका रियल टाइम अपडेट दिया जाएगा दर्पण पोर्टल के तहत, और ये बिहार पुलिस का एक विभाग है। अगला है कि ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। इसके अलावा ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला कौन बन गया है। तो पटना बन गया है। मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है पटना। इसके अलावा बिहार का पहला मॉडल पेपर मिल कहाँ शुरू हुआ। ठीक, बिहार का पहला मॉडल पेपर मिल कहाँ शुरू हुआ। रुकुनपुरा पटना में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा तीनों। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है बिहार के द्वारा। बिहार के द्वारा डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया है। इसके अलावा बिहार के पहले डबल डेकर पुल पटना में बनाया गया। बिहार के पहले डबल डेकर पुल कहाँ बनाया गया है। तो पटना में। और मिसेज बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्या राज जीती है। ऐश्वर्या राज जो मिसेज बिहार 2025 का खिताब कौन जीती है। तो ऐश्वर्या राज। और बिहार का पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा। तो सुल्तानगंज भागलपुर में। और पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा। तो पटना के बिहटा में। तो ये सभी फैक्ट याद कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के। और लास्ट है कि बिहार क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए। तो हर्षवर्धन। बिहार क्रिकेट संघ जो है ना, इसके सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं हर्षवर्धन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और आप लोग को और किस टॉपिक पे हम वीडियो बना करके दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि स्पेशल बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाए, तो इसलिए हम बना रहे हैं।